हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सीबीएसई करिकुलम क्लास 12 का सिलेबस में दे रखा है। इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इस वीडियो में हम आज कवर अप करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट। आर्ट का मतलब है हिंदी में कला। तो अगर हमें आर्ट को डिफाइन करना है तो हाउ कैन वी डिफाइन आर्ट। आर्ट मीन्स कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम अपने पर्सनल तरीके से, जो भी हमारे पास स्किल्स हैं, हम उसको अपने तरीके से अपनी स्किल्स के साथ अप्लाई करके, एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करके हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अटेन कर रहे हैं। तो आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट। आर्ट को हम एक्वायर कर सकते हैं कैसे? थ्रू स्टडी, पढ़ के, देख के और एक्सपीरियंस करके। तो व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ आर्ट? बेसिकली वी लर्नड, हमने सीखा कि आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज की, जिससे हम अचीव करते हैं अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को। और इस आर्ट को हम एक्वायर कर सकते हैं स्टडी करके, पढ़ के, देख के और एक्सपीरियंस करके। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज़ द टॉपिक। तो हमने पहले डिफाइन किया आर्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे आर्ट के फीचर्स क्या हैं और क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में हैं। अगर तो ये फीचर्स हैं तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे? आर्ट, राइट। तो लेट अस सी द फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट। आर्ट का फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि कोई भी आर्ट है, कोई भी कला है, उसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ थ्योरी अवेलेबल है फॉर एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर आर्ट। यानी कि कोई भी अगर हम कला सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ थ्योरी उसकी पढ़नी पड़ती है, बेसिक नॉलेज उसकी लेनी पड़ती है। तो आर्ट presupposes the existence of certain theoretical knowledge. For example, a person cannot become a good singer unless he has knowledge about various rags. जब तक एक आदमी को राग्स की नॉलेज नहीं होगी वो अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। अब ये फीचर हम देखते हैं मैनेजमेंट में है कि नहीं। तो लेट्स सी, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। मैनेजमेंट में भी क्या है कि बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है। MBA कोर्सेज हम करते हैं, हम मैनेजमेंट में भी फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं, मार्केटिंग कोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स कोर्सेज हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस कोर्सेज एंड एक्वायरिंग थ्योरी इन दीज फील्ड्स, हम क्या बन सकते हैं? फिनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक्सेट्रा। तो फर्स्ट फीचर जो है मैनेजमेंट में आर्ट का प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं अबव फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्योंकि जिस तरह से आर्ट में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी तरह से मैनेजमेंट में भी थ्योरी और बुक्स अवेलेबल हैं आजकल, और हम इनमें से मैनेजमेंट की नॉलेज गेन कर कर हम अपनी किसी भी फील्ड में हम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब है किसी भी आर्ट को अप्लाई करने का हमारा अपना तरीका है। यानी कि गाना गाने का सबका अपना तरीका है, खाना बनाने का सबका अपना तरीका है, बोलने का सबका अपना तरीका है, पढ़ाने का सबका अपना तरीका है, लिखने का सबका अपना तरीका है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो एक आर्ट में ये फीचर है। तो लेट्स सी कि आर्ट में अगर हम इस फीचर को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज। यानी कि जो भी आपको नॉलेज है वो हर आदमी की वेरी करती है। यानी कि हर आदमी में अलग अलग तरीके से वो नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज है, वो हर एक आदमी उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। यानी कि खाना बनाना ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स को आता है, लेकिन खाना किस तरह से बनाना है, किस तरह से मसालों का यूज़ करना है, वो हर एक आदमी का अलग अलग है। कोई भी तो डांसर्स कभी एक जैसा डांस नहीं करेंगे, कोई भी तो स्पीकर्स कभी एक जैसा नहीं बोलेंगे, कोई भी तो एक्टर्स एक जैसे एक्ट नहीं करेंगे, कोई भी तो राइटर्स एक जैसा नहीं लिखेंगे। दे हैव देयर पर्सनल वे ऑफ अप्लाइंग देयर बेसिक नॉलेज। डांसर्स डांस करने की बेसिक नॉलेज को अपने तरीके से अप्लाई करेंगे, सिंगर्स गाना गाने की कला को अपने तरीके से अप्लाई करेंगे। जिस तरह से आशा भोसले जी गाना गाती हैं उस तरह से सोनू निगम नहीं गाते। सोनू निगम जी का गाना गाने का अपना तरीका है, आशा भोसले का गाना गाने का अपना तरीका है। तो जो भी उनकी बेसिक नॉलेज है सिंगिंग की उसको वो अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस
यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज जो है वो वेरी कर रहा है हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। तो आर्ट क्या है, एक पर्सनलाइज कंसेप्ट, यानी कि हर आदमी का अपना तरीका है इसको अप्लाई करने का। अब हम देखते हैं क्या ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैनेजमेंट में भी क्या है कि मैनेजर जो है वो अपने नॉलेज को अपने तरीके से अपने यूनिक मैनर में अप्लाई करता है, और इससे क्या होता है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट अराइज होते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट में भी क्या है कि हमारी जो बेसिक नॉलेज है, जो हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज गेन करते हैं फ्रॉम द थ्योरी, उसको जब हम अप्लाई करेंगे अपनी फर्म्स में, तो वो तरीका जो है हमारा एप्लीकेशन का, दैट विल बी डिफरेंट बाय डिफरेंट मैनेजर्स। यानी कि हर मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को तो अप्लाई करेगा, लेकिन अप्लाई करने का तरीका हर एक आदमी का अलग अलग है, राइट। तो मैनेजमेंट में भी सेकंड फीचर जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन का प्रेजेंट है, क्योंकि आर्ट में भी आप अपने तरीके से आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिमिलरली इन मैनेजमेंट ऑल्सो आपके पास नॉलेज है, और जब आप मैनेज करते हैं फर्म्स को, तो यू हैव योर ओन वे ऑफ मैनेजिंग द फर्म्स। देन थर्ड एंड द लास्ट फीचर ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट को हम प्रैक्टिस से और अपनी क्रिएटिविटी के साथ बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल आर्ट इज़ प्रैक्टिकल, यानी कि सारी आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जो है ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस कर पाएँ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमने याद किए हैं। यानी कि हमारी अपनी भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7 राग्स या लर्न करे फॉर बिकमिंग अ गुड सिंगर। इन राग्स को अप्लाई करना और करके कुछ यूनिक वे में अपना कोई गाना बनाना, अपना कोई गाना गाना, उसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने अपनी क्रिएटिविटी के साथ, प्रैक्टिस के साथ एक न्यू म्यूज़िक कंपोज किया, राइट। तो अ म्यूजिशियन मेक्स ए यूनिक कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। यानी कि सबने वो 7 बेसिक नोट्स ही सीखे हैं, लेकिन उन 7 बेसिक नोट्स को प्रैक्टिस कर कर अपनी क्रिएटिविटी के साथ कोई नई डिफरेंट म्यूज़िक को कंपोज करने को हम कहते हैं आर्ट, राइट। तो मैनेजमेंट में क्या ये लास्ट फीचर प्रेजेंट है? तो मैनेजमेंट में भी क्या है, मैनेजर जो है वो एक्सपीरियंस गेन करता है, परफेक्शन गेन करता है आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस। यानी कि बार बार मैनेजमेंट में वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करके अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी के साथ परफेक्शन गेन करता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो we can conclude that by seeing all these 3 points of art कि management जो है वो totally art है, because all the features of art are present in management. तो we can conclude, we can say management is an art. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।